Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education, where we aim to reach and teach billion populations. Guys, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। गाजे बाजे के साथ, ढोल धमाके के साथ, नवरत्नों के साथ आपका स्वागत कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लू रिवॉल्यूशन। नाम है बुल्लू। बुल्लू कहाँ होता है? जी है, एक आसमान होता है, एक समुंदर होता है, लेकिन समुंदर ही बुल्लू होता है, इसलिए आसमान बुल्लू दिखता है। आप लोग को ध्यान रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि हम बात करेंगे ओशन, समुद्र के बारे में। जी हाँ, अब ब्लू रिवॉल्यूशन जो है वो किसके बारे में होगा? वाटर, जहां भी वाटर है उसके बारे में। अब ध्यान रखना है, ओशियन तक नहीं रखना है, सिर्फ पॉन्ड भी आएगा, पॉन्ड भी आएगा। ये तो बहुत डेंजरस कलर हो गया। आप लोग कमेंट भर देंगे, अरे सर गद्दा मचा दिए लाल से लिख के। तो पॉन्ड है, इसी तरह रिवर हो जाएगा, फिर रिवर के साथ साथ आप लोग ले सकते हैं, पॉन्ड हो गया, रिवर हो गया, इसी तरह हमारे लेक्स हो जाएंगी, ओशियंस हो जाएंगे। ओशियन के छोटू भाई समंदर हो जाएगा, जिसे हम लोग सी बोल रहे हैं। समंदर में ये नमकीन उमकीन वो गाना वाना मत लिख देना, स्कूल में यूपी में चलता है, महाराष्ट्र में बिटवीन द टू लेग्स दबदबा के वैसा वाला है। तो ये सब सारी जगहों पे, इवन आपके घर में जो आपने स्विमिंग पूल में मच्छियां पाली हैं वो भी सब के सब इसमें आएंगे। व्हाट इज ब्लू रिवॉल्यूशन? रिवॉल्यूशन इज समथिंग दैट ब्रिंग वेरी बिग चेंज। तो ध्यान रखना है, ब्लू रिवॉल्यूशन मतलब गवर्नमेंट ने बोला था कि हम भैया पूरा जितना पैसा निकाल सकते हैं पानी से, सिर्फ मच्छी उच्छी पाल के, और सारी चीजें भी हैं जैसे आप शिप चला सकते हैं, वो सब अलग पॉलिसी में। लेकिन ब्लू रिवॉल्यूशन में क्या, हमारे जो मच्छियां वच्छियां हैं सारी चीजें हम लोग इसके अंदर बढ़ा के निकालेंगे, इसी को बोले ब्लू रिवॉल्यूशन। कुछ लोग वेज होंगे तो सॉरी फॉर दैट, आप लोग के लिए थोड़ा सुनने में और सोचने में गंभीर लगता है, लेकिन दोज हु आर लवर ऑफ फिशेस एंड ऑल दोस थिंग, इट इज हेवन फॉर देम दैट गवर्नमेंट विल ब्रिंग एवरीथिंग सो चीपली। स्टार्ट करते हैं, नो बकवास। प्रोडक्शन ऑफ वेरियस यूजफुल एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स विद द हेल्प ऑफ वाटर, देखिए, इज कॉल्ड एज अ ब्लू रिवॉल्यूशन। एग्जाम में आपको ब्लू रिवॉल्यूशन पूछा जाएगा, फिर आप बैठे रहोगे कि अरे बाबा रे बाबा ब्लू रिवॉल्यूशन पढ़े तो थे, लेकिन लिखे यही लिखना था, लिख देना। ठीक है, चलिए। फार्म पॉन्ड्स, देखिए आपके जो खेतों के बीच में एक छोटी सी जो पॉन्ड होगी वो भी। द फिशेस एंड द फिशेस आर वेरी कॉमन इन ईस्ट एशियन कंट्रीज। वहां पे क्या करते हैं, ईस्ट एशियन मतलब इंडोनेशिया, वहां पे देखें सिर पे ऐसा टोपा लगा के रखे रहते हैं, ऐसा क्रॉस वाले, वहां पे वो लोग फिश बहुत पालते हैं, वो खाते भी बहुत है, बेचते भी बहुत हैं। हाउ पीपल आर नॉट ओनली थिंकिंग ऑफ कल्टिवेटिंग द फिशेस। अब आप लोग बोलोगे भैया कल्टिवेट कैसे, जमीन में से निकालेंगे? नहीं, कल्टिवेशन मतलब क्या होता है, ग्रोथ करवाना, तो फिशेस की ग्रोथ करवाना। एंड श्रिम्प्स, दिख रहा है ना ये प्रॉन है। चलिए, बट अदर एक्वाटिक एनिमल प्लांट्स एंड एनिमल्स टू। प्लांट्स कैसे, एक्वाटिक प्लांट्स खाते हैं ना, आप लोग को पता नहीं होगा। जब आप लोग का एक दिन, अभी तो मुझे डेफिनेटली पता है कि इंडिया डेवलपिंग कंट्रीज, गाइस नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन जब आप 5 स्टार होटल में जाओगे तो आपको जो अलगे पढ़े हो ना, कहाँ पढ़े हैं सर? अरे अलगे पढ़ा है ना भाई, अलगे जो आप लोग पढ़े हो, हलवा जैसी ये सब डिशेस खाने में दी जाती हैं। जी हाँ, यू हैव दीज थिंग्स आर गिवन टू यू, जो पेट को अच्छा रखता है और जो पूरी बॉडी सिस्टम को अच्छा रखता है, ऐसी सारी चीज़ें आपको दी जाती हैं और बहुत महंगी बिकती हैं। उसको डिजाइन करके रोल करके दे देते हैं, यू हैव टू ईट। समझ गए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसके लिए सब लोग कभी ना कभी जुड़ना चाहते हैं। गवर्नमेंट में पहचान, जान पहचान है आपकी, तो आपका शान है, रुतबा है, आपकी इज्जत है। हैज vowed to increase the production of by encouraging the people for pisciculture. What is Pisces? Chapter number 6 animal classification, vertebrata, फिर क्लास आई है Pisces। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऐसा जिन करिए, देखिए जाके वीडियो को, तो मच्छी पालने को। बाय लॉन्चिंग
द प्रोग्राम नील क्रांति। व्हाट इज नील क्रांति? नील, ब्लू को बोलते हैं नील, और क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन। मिशन 2016, इसे शॉर्ट में लिखा था एनकेएम 16। आपको इन एग्जाम में लिख दिया जाएगा डिफाइन एनकेएम 16। जी हाँ, विश्वास रखिए, पेपर जानता हूं आपका पेपर पैटर्न पढ़ चुके हैं, बड़े बड़े लोग शॉक हो गए हैं कि 10th एसएससी भी आगे आ रहा है। अब पीछे नहीं रहेंगे, अब की बार आप ही लोग की सरकार। 50 to 100% सब्सिडीज आर ऑफर्ड इन दिस केस। सो 50% से लेके 100% तक बढ़ा देना, दुगना कर देना एकदम। और गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, सब्सिडी भी देंगे। जैसे कि अगर समझिए आपको मशीन वशीन लगेगा ना, अगर समझिए आप ऐसे आर्टिफिशियल करवा रहे हो, कहीं पॉइंट बनवा रहे हो, तो इसमें जो जाली वाली लगेगी, जो साफ करवाने वाला O2 देने वाला यंत्र लगेगा, गवर्नमेंट बोलती है वो खरीदिए, हम 25-30% तक डिस्काउंट दे देंगे तुमको। जी हाँ, इसे सब्सिडी बोली जाती है। मरीन एंड फ्रेश वाटर फिशरी इज पॉसिबल। मरीन मतलब सॉल्ट वाला, सी और ओशन। फ्रेश वाटर मतलब लेक, पॉन्ड, रिवर। फिशरी इज पॉसिबल ऑन लार्ज स्केल। लार्ज स्केल में क्या, क्योंकि इंडिया में पानी है, आज पानी पानी हर जगह, पानी पानी, बहुत पानी है इंडिया में, तो हम लोग ग्रो करवा सकते हैं। फ्रेश वाटर फिशेज लाइक रोहू, कटला and other fishery production like shrimps and lobster are being cultured on large scale. shrimp, lobster, prawns ये सब तो बहुत महंगे बेचते हैं, इनके है नहीं। इनका जब बढ़ जाएगा ना, जब ये आ जाएंगे 400 रुपए से घट के, जी हाँ टाइगर प्रॉन्स, वो घट के जब आ जाएंगे 100-150 या 200 तक भी, तो भी बड़ी अचीवमेंट है। 150 तो ज़्यादा मांग हुए, 200 या 250 तक भी आ जाए तो बड़ी बात है। इसके लिए अगर आप चाहते हैं अभी भी मुंबई में, तो जहां मुंबई मलाड और बांद्रा मार्केट है, उठ के सुबह सुबह जाइए। किलो के नहीं, पूरे पूरे सेट का भाव लगता है 1000 रुपया 1500 रुपया ऐसा, लेकिन बहुत किलो में मिल जाता है। फर्टिलाइजर्स, व्हाट इज फर्टिलाइजर आप लोगों को तो पता ही है, जो खेत में प्रोडक्शन बढ़ाता है। कई बार हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है स्टार्टिंग में इसी चैप्टर के, बायो फर्टिलाइजर। 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर। देखिए गाइस, यहाँ पे ना ये फर्टिलाइजर वाला पॉइंट ये अलग है, ठीक है। वन ऑफ दोज इज ऑर्गेनिक एंड मैन्योर एंड अदर इज केमिकल फर्टिलाइजर। मैन्योर मतलब क्या, जो ऑर्गेनिक जैसे कि पत्ते हो गए, फिर इसी तरह गोबर हो गया जो एनिमल्स का होता है, इसी तरह सारी चीज़ों को मिला के जब उन्हें सड़ा दिया जाए तो उसके बाद जो बनता है वो है मैन्योर, ठीक है। ये देखिए, इसको ना अब ये फर्टिलाइजर का आंसर ये वाले फर्टिलाइजर में मत लिखना प्लीज, मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, बायो फर्टिलाइजर में मत लिखना। मैं खुद एग्जाम बच्चों का देखा हूँ, गलतियां कर चुके हैं वो लोग, इसलिए बोल रहा हूँ। मुझे पॉइंट्स पता है बच्चे कौन से पेज का आंसर कहाँ पे लिखते हैं, इतना डिटेल में मैं उनकी मिस्टेक जान चुका हूँ। इसलिए विश्वास रखिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो जानता है एटलीस्ट 10th में क्या पूछा जाएगा, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। सो ये क्वेश्चन ये बायो फर्टिलाइजर का नहीं, ये बायो फर्टिलाइजर वाला आएगा एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में। ये देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे नहीं उठ के चैप्टर पढ़ा देते हैं गाइस, सोच समझ बुद्धि यंत्र तंत्र सब लगता है। चलिए कोई नहीं, आप लोग नहीं मानेगा, शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। चलिए, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंप्रूव्स विद द सॉइल कंजर्वेशन ड्यू टू यूज ऑफ मैन्योर्स। देखिए, मैन्योर्स क्या करते हैं रियल में, जो केमिकल फर्टिलाइजर वो N2 देते हैं, प्लांट्स को पोटेशियम देते हैं और फास्फोरस देते हैं, ये सारी चीजें देते हैं। सो PKN याद रखिए, तो ये देते हैं फर्टिलाइजर। लेकिन ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज करने का फायदा क्या होता है, वो साथ में वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी भी, पानी बहुत जरूरी है तो क्या कर देता है। देखिए, मैं बैठा हूं सॉइल, मेरे पास आ गया कौन, मैन्योर आ गया, ऑर्गेनिक वाला। ऑर्गेनिक मतलब देसी तरीके वाला, केमिकल वाला नहीं। वो क्या करेगा, मेरे को तो PKM देगा ही, PKM दे देगा, लेकिन साथ में मेरे मिट्टी को ताकत दे देगा कि पानी पकड़ के भी रखो। अब पानी पकड़ के रखूंगा तो ग्रोथ तो होगी, प्लांट्स को चाहिए पानी, ठीक है। ये चीज याद रखना। और केमिकल वाले हार्मफुल होते हैं, ध्यान रखना है। अपर लेवल ऑफ सॉइल इज एसेंशियल इन एग्रीकल्चर, इज फॉर्म ड्यू टू ह्यूमन फॉर्मेशन, ह्यूमस फॉर्मेशन। ये देखिए, ह्यूमस क्या होता है, जो ऑर्गेनिक चीजें सड़ी गली रहती हैं, नेचुरली होती रहती है। ऑर्गेनिक मैन्योर मत डालिए अभी आप लोग, समझिए। देखिए, ये सॉइल की लेयर है,
ये सॉइल आप लोग जो गांव में देखते हो ऊपर का देखते हो, सॉइल एक्चुअली इसके नीचे भी बहुत सारे रहते हैं, वो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं एक्चुअली, इतने बड़े बड़े ऐसे रहते हैं, फिर और बड़ा पत्थर, तो हम लोग ये नहीं देख पाते, हम जो देखते हैं एकदम फाइन वाला पार्टिकल देखते हैं। इसमें क्या रहता है, बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, जी हाँ, बहुत सारे वायरसेस भी रहते हैं, फंजाई भी रहते हैं, प्लस प्लांट्स के रिमेनेंट्स भी होते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के, कीड़े मकोड़े के रिमेनेंट्स भी रहते हैं ना, एनिमल्स के रिमेनेंट होते हैं, और इसी सब के एक सड़े हुए चीज को बोलते हैं ह्यूमस। ह्यूमस ह्यूमस क्या, सनलाइट के प्रेजेंट में ये सारी चीजें जो बैक्टीरिया हैं ऑर्गेनिक चीजों को गला देते हैं, इसलिए लेयर में अपने आप, सॉइल के अपर लेयर में अपने आप रहता है। यही हम अपने टीचर को पूछ देंगे, हमारा खुद का क्लास का टीचर नहीं बता पाएगा, लेकिन हम आपको आपके लिए ये काम बता रहे हैं। अब आप लाते हो ऑर्गेनिक मैन्योर, गांव में देखे रहोगे काले कलर का, वो फेंक देते हो इसमें से, ये आप सॉइल में फेंक देते हो, तो ये तो मजेदार होगा इसको ऑलरेडी। और ये भी देखिए, ये गोबर नहीं है, गोबर समझिए ऐसा होता है, गोबर ऐसा किसी ने कर दिया भैंस ने, ठीक है, आप इसको नहीं यूज करते, ये नहीं यूज होगा, यूज होगा जो इसका खतरनाक वाला वर्जन है, ये कई दिनों के बाद सड़ेगा और ऐसा कुछ दिखने लगेगा, और ये मैन्योर जाता है खेत में। फर्क समझिए, तेरे में मेरे में फर्क, तेरे में मेरे में फर्क, ये दोनों आपस में बोलते हैं। चलिए, वेरियस एसेंशियल एलिमेंट्स लाइक एनपीके, मैंने यही बोला था पीकेएन, यही ध्यान रखना है, एनपीके या पीकेएन कैन बी अवेलेबल टू क्रॉप्स ड्यू टू अर्थवर्म एंड फंजाई। समझ गए। अब ये लोग कैसे करते हैं, देखिए अर्थवर्म फंजाई रियल में क्या करते हैं, ये लोग N2 रिलीज करवाते हैं। दूसरी चीज, ये लोग खुद भी सॉइल को ना भुरभुरा कर देते हैं। सॉइल भुरभुरी होती है तो उसके अंदर एयर बहुत अच्छे से जाता है, बहुत अच्छे से एयर। जैसे ये लोग घूमते फिरते रहते हैं ना, इसको खाते रहते हैं, खा के ना जो लोग एक्सक्रीटा करते हैं वो लोग ना, वो बहुत खतरनाक होता है, वो खुद में मैन्योर होता है, बहुत अच्छा है। अगर आप ऑर्गेनिक मैन्योर डाल रहे हैं प्लस आपके खेत में अर्थवर्म है, आप दुनिया के सबसे नसीब वाले इंसान हैं, आपकी खेती बेहतरीन होगी, विश्वास रखिए। ट्रैक्टर चलवा के लोग गलती क्या करते हैं, इनको मार डालते हैं। इन सॉइल लेस फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, सॉइल लेस, जहां पे सॉइल नहीं डालते, बिना सॉइल के भी आजकल खेती हो रही, सिर्फ पानी में, सिर्फ पानी में। ऐसा बॉक्स है, ऐसा बॉक्स है, ये बॉक्स में ब्लू है, पानी 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 है, दुश्मन जानी जानी आ जाओ नदी। देखिए अब यहां पे हम प्लांट्स उगा देंगे, फ्लावर ग्रीन कर दें क्या, चलिए ये पानी में ही इनको बांध दिया जाता है, ये पानी पर तैरते थे। मजा आया कि नहीं आया, विजुअलाइजेशन में यही क्रिएट कर देता हूं। तो लिक्विड केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज, तो इसमें भैया आप सॉइल क्या काम करता है, सॉइल क्या काम करता है गाइस, न्यूट्रिएंट्स देता है बस, और क्या करता है। तो हम बाहर से इसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स दे देते हैं, ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पानी में घोल के इसी में धीरे से डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ये और ये मिलता रहता है, ये बड़ा होता रहता है, फिर इसको लहसुन जैसा खा लेते हैं। सॉरी फॉर जॉइंट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। However, there are more harmful effects of liberal use of chemical fertilizer। देखिए केमिकल फर्टिलाइजर यूजफुल नहीं, अच्छा नहीं होता। इट इंक्लूड्स डिक्रीज इन फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो जो देखिए मैं सॉइल हूँ, ऑर्गेनिक वाला डाले तो मेरे को तो एनपीके दिया ही, मेरी सॉइल को भी भुरभुरी करके गया और नहीं यूज हुआ। जैसे कि मैं इतना ही, अब मैं समझो मैं इतना बड़ा सॉइल हूँ, मेरे पे पूरा दुनिया से मेरे से 4 गुना ज्यादा डाल दिए फर्टिलाइजर। तो चलो ऑर्गेनिक वाला तो पड़ा रहेगा, सॉइल को ह्यूमस की जरूरत होती है ना, ऑर्गेनिक चीजों की क्या तो होती है। केमिकल वाला डाल दिए, अब वो करूंगा क्या लेके मैं उसको तो यूज ही नहीं कर पाता, उसको तो प्लांट यूज करेगा, प्लांट उग ही नहीं रहा मेरे में क्योंकि पहले ऑलरेडी उग रहा है, सीड चाहिए उसके लिए, तो वो बैठे बैठे मेरे को खुद को गला देगा, सॉइल को ही गला देता है केमिकल फर्टिलाइजर, गला देता है, उसकी फर्टिलिटी डिक्रीज कर देता है। चलिए इसी तरह से इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स हैं। ये देखिए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, जो मार देते हैं कीड़े मकोड़ों को। पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारते हैं। इंसेक्ट और पेस्ट में क्या डिफरेंस है आप मुझे कमेंट करके नीचे बताएं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। वाह वाह जी वाह वाह। चलो फिर गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे। सायोनारा, लेकिन वादे के साथ कि मैं मिलूंगा दोबारा।